कैसा हो कि आप एक इंश्योरेंस कंपनी को फोर्स कर सकें कि आपको जो आपके पैसे के ऊपर रिटर्न है वो गारंटेड मिले, चाहे कल को ग्लोबल इकोनॉमी या मार्केट ही क्यों ना क्रैश कर जाए, आपको कोई झंझट ना हो और जो रिटर्न मिले वो टैक्स फ्रेंडली हो, जिससे कि आपने जो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की है लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे अपने बच्चों की शादी के लिए, एजुकेशन के लिए, खुद के लिए एक लमसम टैक्स फ्री आप फंड कलेक्ट करना चाहते हैं, तो वो पूरा हो और कोई झंझट ना हो। तो यही सोल्यूशन आपके गोल को कंप्लीट करने के लिए सुड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आपको गारंटी रॉयल प्लान के रूप में मिलता है। गारंटी रॉयल प्लान आपको 100% गारंटी रिटर्न देता है, जो कि टैक्स फ्रेंडली होता है, लमसम एक बार में ही दे देता है। क्यों? क्योंकि ये प्लान एक नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग प्लान है। अर्थात नॉन लिंक्ड से आशय है जीरो मार्केट रिस्क, यानी कि पैसा मार्केट में इन्वेस्ट हुआ ही नहीं तो मार्केट चाहे क्रैश हो चाहे कुछ भी हो, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। नॉन पार्टिसिपेटिंग है, यानी कि पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट पे जो अमाउंट लिखा हुआ है वो आपको मिलेगा। बोनस के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, कंपनी की परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है आपके रिटर्न की। हेलो एवरीवन, दिस इज अमित राज शर्मा, यू वाचिंग यू द रियल। तो अब हम समझेंगे प्लान के सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सुड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के गारंटी रॉयल प्लान को लेने के लिए जो आयु सीमा रखी गई है वो है 91 दिन के बच्चे से लेकर के 60 साल के व्यक्ति तक के लिए। अगर माइनर के लिए प्लान लेंगे तो कम से कम पॉलिसी टर्म इतना लेना होगा कि वो 20 साल के हो जाए, क्योंकि मिनिमम मैच्योरिटी एज लिमिट 20 साल है और अधिकतम 85 साल का। सालाना मिनिमम प्रीमियम का जो लिमिट है वो 36,000 रुपए का है और सालाना प्रीमियम का 10.5 गुना आपका सम अश्योर्ड ऑन डेथ यानी कि जीवन बीमा कवर होगा। 7 साल के प्रीमियम पेमेंट टर्म के साथ में 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल के पॉलिसी टर्म का ऑप्शन उपलब्ध है। 10 साल के प्रीमियम पेमेंट टर्म के साथ में 20 साल, 25 साल और 30 साल के पॉलिसी टर्म का ऑप्शन आपको मिल जाता है। अगर माइनर के लिए प्लान ले रहे हैं और जिन माइनर के लिए प्लान ले रहे हैं उनकी आयु प्लान लेते वक्त 5 साल से कम है, तो ऐसे में या तो पॉलिसी के 2 साल कंप्लीट हो जाए या फिर माइनर की आयु 5 साल की हो जाए। इन दोनों में से जो भी पहले हो जाएगा वहीं से ही रिस्क कवर चालू हो जाएगा माइनर। सुड लाइफ गारंटीड रॉयल प्लान के बेनिफिट की बात करेंगे तो सबसे पहले मैच्योरिटी बेनिफिट। मैच्योरिटी कब मिलेगी? जब पॉलिसी टर्म कंप्लीट हो जाएगा, एंड में एक साथ मिलेगा क्या? गारंटीड मैच्योरिटी बेनिफिट। अब ये जो गारंटेड मैच्योरिटी बेनिफिट है, इससे आशा है कि सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी, उसके साथ में अक्योर्ड गारंटीड एडिशन और उसके साथ में मैच्योरिटी लॉयल्टी एडिशन। अब ये जो सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी का अमाउंट है निर्भर करेगा कि प्लान लेते वक्त आपकी आयु क्या है, प्रीमियम पेमेंट टर्म कितना लिया, पॉलिसी टर्म कितना लिया, 1 साल का प्रीमियम कितना पे कर रहे हो उसके ऊपर, क्योंकि उससे ही डिसाइड होगा सम अश्योर्ड फैक्टर, या कहें कि सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी फैक्टर, जिसका गुणा 1 साल के प्रीमियम में किया जाता है। गारंटीड एडिशन, प्रीमियम पेमेंट टर्म के अंदर आपके सालाना प्रीमियम का 10% हर साल ऐड होगा और जैसे ही प्रीमियम पेमेंट टर्म कंप्लीट हो जाएगा आपके सालाना प्रीमियम का 50% आपके पॉलिसी में इकट्ठा होता रहेगा हर साल, जो कि मैच्योरिटी पे मिलेगा। मैच्योरिटी लॉयल्टी एडिशन से आशा है कि आपका जो 1 साल का एक प्रीमियम जो आप पे कर रहे हैं ना, साल का एक साल, उसका परसेंटेज, और जो मैच्योरिटी लॉयल्टी एडिशन है ये निर्भर करता है कि आपने पॉलिसी टर्म कितना लिया, उसके अनुसार डिसाइड होता है। प्लान में हाई प्रीमियम बेनिफिट भी अवेलेबल है, जिससे आपका सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी का अमाउंट बढ़ जाता है, यानी कि सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी का एक ये परसेंटेज होता है। अगर आपका प्रीमियम 1 लाख रुपए का है या उससे ज्यादा है तो 1.5% सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी का अमाउंट बढ़ जाएगा। रेस्ट टेबल लिखा हुआ है स्क्रीन के ऊपर, आप देख रहे हैं, उसको पॉज करके पढ़ लेना। अगर फीमेल इस प्लान को लेंगी तो पहले साल का जो प्रीमियम पे करेंगे उस पे उनको 5% का डिस्काउंट अवेलेबल होगा। आइए उदाहरण लेते हैं पॉलिसी ब्रोशर का। मान लेते हैं श्रीमान प्रकाश जी, जिनकी आयु 35 साल की, उन्होंने सुड लाइफ का गारंटी रॉयल प्लान लिया, 20 साल का पॉलिसी टर्म, 7 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म, 3 लाख रुपए सालाना प्रीमियम पे करेंगे तो सालाना प्रीमियम का 10.5 गुना यानी कि 31,50,000 रुपए का उनका सम अश्योर्ड ऑन डेथ यानी कि जीवन बीमा कवर हो गया मिनिमम। मैच्योरिटी बेनिफिट निकालने के लिए हमें सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी पता होना चाहिए। सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी निकालने के लिए सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी फैक्टर का गुणा एनुअलाइज्ड प्रीमियम में कर दिया जाता है। मैंने गलती से यहाँ पे परसेंटेज लिख दिया, उसके लिए क्षमा करना। अब जो सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी फैक्टर है उसका टेबल हमारी स्क्रीन के ऊपर है, वीडियो को फुल स्क्रीन करके देखना। 35 साल की आयु है, 7 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है, 20 साल का पॉलिसी टर्म है, तो 8.1255 ये हमारा सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी फैक्टर है, जिसका गुणा हम 1 साल के प्रीमियम यानी कि 3 लाख रुपए में कर देंगे, क्योंकि सालाना प्रीमियम 3 लाख रुपए का है। तो सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी 24,37,650 रुपए का होगा। अब ये फाइनल नहीं हुआ, क्योंकि हाई प्रीमियम बेनिफिट इसमें ऐड हो जाएंगे, क्योंकि सालाना प्रीमियम कितने का है? 3 लाख रुपए यहाँ पे किया जा रहा है। तो हमारा जो प्रीमियम है वो कैटेगरी कौन सी आ रही है कि 2 लाख रुपए से ज्यादा वाली कैटेगरी में आ रहा है, तो 2.5% का हाई प्रीमियम बेनिफिट मिलेगा।
किस पे निकालेंगे 2.5%? सम अश्योर्ड मैच्योरिटी पे निकालेंगे। सम अश्योर्ड मैच्योरिटी कितना था? 24,37,650, उसका 2.5% निकाल लेंगे तो 60,941 रुपए 25 पैसे आएगा। इस अमाउंट को हम जोड़ देंगे 24,37,650 में, तो हमारा फाइनल अमाउंट निकल के आ जाएगा सम अश्योर्ड मैच्योरिटी का, जो कि 24,98,591 रुपए 25 पैसे होगा। अब हमें जानना होगा मैच्योरिटी लॉयल्टी एडिशन कैसे निकालना है। मैच्योरिटी लॉयल्टी एडिशन हमारे सालाना प्रीमियम का परसेंटेज है। 20 साल का पॉलिसी टर्म हमने लिया है, तो मैच्योरिटी लॉयल्टी एडिशन का जो फैक्टर हो गया वो 200% है, यानी कि 3 लाख रुपए एक साल में पे कर रहे हैं, मतलब सालाना प्रीमियम 3 लाख रुपए का है, उसका 200% यानी कि 6 लाख रुपए। तो मैच्योरिटी लॉयल्टी एडिशन का अमाउंट यहाँ पे 6 लाख रुपए का हो जाएगा। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करना है गारंटेड एडिशन। गारंटेड एडिशन दो तरीके से मिल रहा है, ड्यूरिंग द प्रीमियम पेमेंट टर्म और आफ्टर द प्रीमियम पेमेंट टर्म। तो जो प्रीमियम पेमेंट टर्म के अंदर गारंटेड एडिशन का अमाउंट इकट्ठा होता रहेगा पॉलिसी में, वो सालाना प्रीमियम का 10% की दर से होगा। 7 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है, 3 लाख रुपए का सालाना प्रीमियम है, उसका 10% निकाल के 7 का गुणा कर देंगे तो 2,10,000 रुपए का गारंटेड एडिशन का अमाउंट हो जाएगा अंडर द प्रीमियम पेमेंट टर्म। अब प्रीमियम पेमेंट टर्म कंप्लीट हो गया तो 13 साल बचे हमारे, किसके? रिमेनिंग पॉलिसी टर्म जो है वो 13 साल बचे। तो 3 लाख रुपए का सालाना प्रीमियम है, उसका 50% निकालेंगे एज पर द टेबल, फिर उसमें 13 का गुणा कर देंगे तो 19,50,000 रुपए का अक्योर्ड गारंटेड एडिशन हो जाएगा आफ्टर द प्रीमियम पेमेंट। दोनों को जोड़ देंगे तो 20 साल के अंदर 21,60,000 रुपए का अक्योर्ड गारंटेड एडिशन का अमाउंट हो जाएगा। अब जैसे ही पॉलिसी टर्म कंप्लीट हो जाएगा तो श्रीमान प्रकाश जी को सम अश्योर्ड मैच्योरिटी, अक्योर्ड गारंटेड एडिशन और मैच्योरिटी लॉयल्टी एडिशन का अमाउंट मिल जाएगा, जो कि 52,58,591 रुपए 25 पैसे का अमाउंट होगा। यह अमाउंट टैक्स फ्री होगा, क्योंकि जो सालाना प्रीमियम है वो 5 लाख रुपए से कम है। एंडोमेंट कैटेगरी का प्रोडक्ट है, इस वजह से टैक्स फ्री अमाउंट इनको मिल जाएगा। अब डेथ बेनिफिट समझने के लिए हमने माना कि श्रीमान प्रकाश जी की मृत्यु पॉलिसी के 6 साल के बीच में हो गई, तो ऐसे में इनके नॉमिनी को सम अश्योर्ड ऑन डेथ और उसके साथ में अक्योर्ड गारंटेड एडिशन मिल जाएगा। सम अश्योर्ड ऑन डेथ का अमाउंट हमें ऑलरेडी पता है कि 31,50,000 रुपए का है। जो अक्योर्ड गारंटेड एडिशन है 6 साल के अंदर वो 1,80,000 रुपए का हो जाएगा। राइट, दोनों को जोड़ देंगे हम तो 33,30,000 रुपए का आसपास डेथ बेनिफिट का अमाउंट होगा, जो नॉमिनी को मिल जाएगा और पॉलिसी क्लोज हो जाएगी। अब देखिए प्लान क्या कहता है डेथ बेनिफिट के बारे में, क्योंकि कंडीशन के अनुसार ये कम ज्यादा हो सकता है। कैसे? क्योंकि डेथ बेनिफिट के केस में देखा जाता है कि सम अश्योर्ड ऑन डेथ में अक्योर्ड गारंटेड एडिशन को जोड़ें और जिस ईयर में डेथ हुई है उस ईयर का भी गारंटेड एडिशन जोड़ें, फिर उसका कंपैरिजन करें। जो गारंटेड मैच्योरिटी बेनिफिट है जिसकी कैलकुलेशन मैंने आपको बताई है, उसका गुणा करें डेथ बेनिफिट फैक्टर में, फिर कंपैरिजन करें टोटल पेड प्रीमियम का 105% निकाल के। तीनों में से जो भी ज्यादा हो वही डेथ बेनिफिट होता है। अगर अर्ली डेथ होती है तो जो ए पॉइंट है ना, सम अश्योर्ड ऑन डेथ, अक्योर्ड गारंटेड एडिशन और गारंटेड एडिशन फॉर द ईयर ऑफ डेथ, ये ज्यादा बैठता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में आगे जाके डेथ हो रही है, 10 साल निकल चुके हैं, तो फिर उस केस में डेथ बेनिफिट फैक्टर का गुणा आप मैच्योरिटी बेनिफिट में कर दोगे, यानी गारंटेड मैच्योरिटी बेनिफिट में, फिर वो अमाउंट ज्यादा बैठ सकता है, क्योंकि फैक्टर टेबल के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं चेक करने के बाद। ठीक है, और फैक्टर टेबल आपके पॉलिसी ब्रोशर में भी इस कंपनी ने शेयर किया हुआ है। अगर आपको और कुछ जानना है इस प्लान से संबंधित, इसके सरेंडर वैल्यू एक्सेट्रा, तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेरी कर सकते हैं। आपके पास में कोई प्लान है, उसके बेनिफिट को लेके आप कंफ्यूज हैं, सरेंडर वैल्यू को लेके कंफ्यूज हैं, तो कमेंट सेक्शन में उस प्लान का नाम लिखें, अपना कंफ्यूजन लिखें, हम आपके लिए सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, हम आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। ठीक है, हमारे चैनल पे वीडियो लाते हैं आप ही लोगों के सुझाव प्रश्नों के अनुसार लगातार, इसलिए वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दो, क्योंकि दूसरों की भी हेल्प होती है उससे।